हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। हम कर रहे थे बीए बीएससी थर्ड ईयर के लीनियर अलजेब्रा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने बेसिस एंड डायमेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो कि है क्वोशिएंट स्पेस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम कुछ एक डेफिनेशंस। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है कोसेट। V अगर कोई वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड F और W क्या हो उसका सब स्पेस हो, देन W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब ग्रुप फॉर्म करेगा अबिलियन ग्रुप V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का। अगर हम वेक्टर स्पेस V का कोई एलिमेंट लें U, देन W प्लस U एंड U प्लस W क्या होंगे राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ W के इन V में। अब क्योंकि V आपके पास क्या है अबिलियन ग्रुप है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा W प्लस U किसके इक्वल हो जाएगा U प्लस W के इक्वल। या हम ये कह सकते हैं कि W प्लस U क्या हो जाएगा कोसेट हो जाएगा किसका W का इन V में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्वोशिएंट स्पेस। V वेक्टर स्पेस लिया है ओवर द फील्ड F, W क्या लिया है उसका सब स्पेस लिया है। अब अगर W के जितने भी कोसेट्स हैं V में उनका हम सेट लें, उसको क्या नाम दिया है यहाँ पे V बाई W। तो V बाई W क्या है जितने भी कोसेट्स होंगे W के इन V में उन सभी का सेट। देन जो V बाई W होगा ये वेक्टर स्पेस होगा अंडर द ऑपरेशंस W प्लस U प्लस W प्लस V किसके इक्वल आएगा W प्लस U प्लस V के इक्वल। यहाँ पे U और V हैं वो वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करते हैं और साथ में जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसे आएगा A इंटू W प्लस U किसके इक्वल होगा W प्लस AU के इक्वल। A यहाँ पे स्केलर है जो कि फील्ड F से बिलोंग करता है। देन V बाई W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा और ये क्या होगा इसी को हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट स्पेस बोलते हैं ऑफ V रिलेटिव टू W। अब देखते हैं हमारी थ्योरम। W अगर कोई सबस्पेस हो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F का, देन डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट स्पेस क्या होगी डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। हमें ये प्रूव करना है। देखिए प्रूफ क्या है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि डायमेंशन ऑफ जो सबस्पेस W है उसकी डायमेंशन क्या ली है M ली है। अब जो W आपके पास जो सबस्पेस है उसका बेसिस हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, बेसिस क्या लिया है S और S किसके इक्वल है W1 W2 एंड सो ऑन Wm के इक्वल। अब क्योंकि S क्या है बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। अब यहाँ पे जो सेट S था उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है और जो एक्सटेंडेड सेट है उसको नाम दिया है यहाँ पे S डैश। तो S डैश किसके इक्वल हो जाएगा W1 W2 एंड सो ऑन Wm, V1 V2 एंड सो ऑन Vn। ये एक्सटेंडेड बेसिस हो जाएगा V का, तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगी M प्लस N के इक्वल होगी। अब हम एक सेट कंसीडर करते हैं T जो कि किसके इक्वल है W प्लस V1 W प्लस V2 एंड सो ऑन W प्लस Vn के इक्वल। अब हम ये शो करेंगे जो T होगा वो बेसिस फॉर्म करेगा V बाई W का। अब बेसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये जो सेट हमने T लिया है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और साथ ही जो सेट T होगा वो स्पैन करेगा V बाई W को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये शो करेंगे कि T क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए T अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट लेंगे तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। तो वहां से अगर आपके पास जो सारे स्केलर्स अगर 0 के इक्वल आ जाएंगे तो वो क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब W क्या होता है V बाई W के एडिटिव आइडेंटिटी होती है या जीरो वेक्टर होता है V बाई W का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं A1 जो A1 A2 एंड An ये स्केलर्स ले रहे हैं जो कि फील्ड F से बिलोंग करते हैं। A1 इंटू W प्लस V1 प्लस A2 इंटू W प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन An इंटू W प्लस Vn किसके इक्वल हो जाएगा जीरो वेक्टर जो कि W का है, W लिया हमने V बाई W का तो वो W के इक्वल होगा। अब जो स्केलर हमने मल्टीप्लीकेशन जो वेक्टर स्पेस V बाई W में हमने कैसे डिफाइन किया था कि A इंटू W प्लस U किसके इक्वल लिया था W प्लस AU के इक्वल। अब इसी तरह से हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा W प्लस A1 V1 प्लस W प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन W प्लस AN VN इज इक्वल टू W। या हम यहाँ पे देखो हमने जो एडिशन था वो कैसे डिफाइन किया था कि W प्लस U और साथ में क्या था प्लस W प्लस V, तो वो आपके पास किसके इक्वल था W प्लस U प्लस V के इक्वल।
तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो एडिशन है उसको डिफाइन करेंगे। तो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, W प्लस A1V1 प्लस A2V2 प्लस एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू W के इक्वल। अब W प्लस A1V1 प्लस A2V2 प्लस एंड सो ऑन AN किसके इक्वल है, W के इक्वल। इट मीन्स A1V1 प्लस A2V2 प्लस एंड सो ऑन AN किससे बिलोंग करेगा, जो सबस्पेस W है उससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखो A1V1 A प्लस A2V2 प्लस एंड सो ऑन AN अगर W से बिलोंग करता है तो ये क्या है आपके पास, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, W1 W2 एंड सो ऑन WM का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1V1 प्लस A2V2 प्लस एंड सो ऑन AN किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 WN। यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्केलर्स लिए हमने B1 B2 एंड सो ऑन BM। तो B1 W1 प्लस B2 W2 प्लस एंड सो ऑन BM WM। अगर हम इन सभी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A1V1 प्लस A2V2 प्लस एंड सो ऑन AN माइनस आ जाएगा B1 W1 माइनस B2 W2 एंड सो ऑन माइनस BM WM इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो V1 V2 एंड सो ऑन VN थे या W1 W2 WM थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो जो स्केलर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 0। इट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन BN भी क्या आएंगे, सारे 0 के इक्वल आएंगे। अब अगर ये सारे स्केलर्स 0 हैं, इट मीन्स T क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि T है वो स्पेन करेगा किसको, V बाई W को। तो उसके लिए देखिए W प्लस V हमने क्या मानना है, कोई एलिमेंट मानना है V बाई W का। जो स्मॉल v है, जो एलिमेंट V है आपका वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, W1 W2 WN एंड V1 V2 एंड सो ऑन VN के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो V किसके इक्वल होगा, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस एंड सो ऑन AM WM प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन BN VN। यहाँ पे A1 A2 एंड सो ऑन AM B1 B2 और ये सारे क्या हैं आपके पास स्केलर हैं जो कि फील्ड F से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम W प्लस V करेंगे तो क्या हो जाएगा, W प्लस A1 W1 प्लस A2 W2 एंड सो ऑन प्लस AM WM प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन BN VN। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो A1 W1 है, A2 W2 है एंड सो ऑन AM WM है, किसके एलिमेंट्स है, W के ही एलिमेंट है, W के एलिमेंट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये किस में आ जाएंगे, W में ही आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं कि W प्लस ये क्या बच जाएगा आपके पास, B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन BN VN। या हम अब फिर से अगर हम इसको एडिशन को डिफाइन करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, W प्लस B1 V1 प्लस W प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन W प्लस BN VN। और हमने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था कैसे लिया था कि A इंटू डब्ल्यू प्लस यू लिया था, और वो किसके इक्वल लिया था, W प्लस AU के इक्वल। तो यहाँ से हम W प्लस AU को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू डब्ल्यू प्लस यू भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो W प्लस B1 V1 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B1 इंटू डब्ल्यू प्लस V1। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है उनको लिखेंगे B2 इंटू डब्ल्यू प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन BN इंटू डब्ल्यू प्लस VN। अब यहाँ पे ये जो W प्लस V1 W प्लस V2 एंड सो ऑन W प्लस VN, ये क्या आ गया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने किसको लिख दिया है, V को लिख दिया है। इट मीन्स V जो हमारा एलिमेंट था वो किसका था, जो कैपिटल जो आपके पास जो वेक्टर स्पेस V है उसका एलिमेंट था, और V प्लस W क्या था, एलिमेंट था V बाई W का। तो W प्लस V क्या हो जाएगा, स्पेन करेगा, सॉरी T क्या करेगा, जो T हमने जो सेट लिया था वो किसको स्पेन करेगा, V बाई W को। इट मीन्स T लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी हो गया है, साथ में T स्पेन भी करता है V बाई W को। तो T क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर्म करेगा किसका, V बाई W का। अब इसके अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो जो डायमेंशन ऑफ V बाई W होगी वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन आपकी V के डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल थी, M प्लस N के इक्वल थी, और जो डायमेंशन ऑफ W है वो किसके इक्वल है, M के इक्वल हमने अज्यूम की थी। यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ V आएगी, सॉरी V बाई W आएगी, वो किसके इक्वल आ जाएगी,
इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, n के इक्वल हो जाएगी। जो हेंस जो हमें ये प्रूव करना था कि डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w के इक्वल। यहाँ से जो आपके डायमेंशन ऑफ t जो आपके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट t लिया था उसकी डायमेंशन कितनी ली थी हमने, n ली थी। तो इट मींस जो वेक्टर स्पेस जो v बाई डब्ल्यू होगा उसकी डायमेंशन भी कितनी होगी, n होगी। नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। W कोई सबस्पेस है ऑफ V3 ओवर द फील्ड R जनरेटेड बाय 1 0 0 1 1 0। ये इन एलिमेंट से सबस्पेस आपका ये जनरेटेड है, हमें फाइंड आउट करना है V बाई डब्ल्यू और इसका बेसिस फाइंड आउट करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, जो सेट हमारा है 1 0 0 1 1 0, ये सेट हम शो कर सकते हैं, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब इसको शो कैसे करेंगे, a इंटू में कैसे लेते हैं, a इंटू में 1 0 0 प्लस b इंटू में हम करेंगे 1 1 0 इज इक्वल टू 0। अब अगर a और b आपके पास a और b दोनों की वैल्यू अगर 0 0 आ जाएगी तो ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, क्योंकि ये अगर आप देखोगे 1 1 1 1 0 है या 1 0 0 है तो ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट हमने लिया है 1 0 0 1 1 0, ये क्या फॉर्म करेगा, W का बेसिस फॉर्म करेगा। अब इस बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। कैसे एक्सटेंड करेंगे, इसमें कोई एडिशनल जो वेक्टर हम ले लेंगे 0 0 1। अब ये जो सेट होगा हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ये भी हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते हैं। a इंटू में क्या करेंगे 1 1 1 0 0 प्लस b इंटू में क्या करेंगे 1 1 0 और प्लस c इंटू में क्या कर देंगे 0 0 1। अब यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a b c अगर तीनों आपके पास 0 आ जाते हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपका बेसिस फॉर्म करेगा V का। अब जो बेसिस होगा V बाई डब्ल्यू का, वो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, जो कोसेट्स होंगे, जो एडिशनल जो हमने वेक्टर लिया है जो कि वहां से आपके पास आएगा, तो V बाई डब्ल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, जो V बाई डब्ल्यू होगा मीन्स जितने भी जो ऑल कोसेट्स होंगे W के इन V में, तो वो क्या हो जाएगा W प्लस U, और U आपका किससे बिलोंग करता है, V से। या हम इसको कह सकते हैं W प्लस A इंटू में जो हमने एडिशनल वेक्टर जो लिया है 0 0 1, और A क्या है, जो कि आपका फील्ड R से बिलोंग करता है। तो यहाँ से आपकी जो डायमेंशन होगी इसकी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, जो बेसिस जो हम लेंगे इसका, तो बेसिस किसके इक्वल आ जाएगा, V बाई डब्ल्यू का जो बेसिस होगा वो क्या आ जाएगा, W प्लस 0 0 1 के इक्वल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें